बड़ी है और आप अपनी क्षमता के हिसाब से और अमृत मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जयपुर में रोड शो इस वक्त दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों। और एक झलक पाने के लिए दोनों ही नेताओं की, विश्व स्तर के दोनों ही नेता, इन दोनों की ही झलक पाने के लिए जयपुर की सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक, 25 जनवरी का दिन, जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों भारत की सरजमी पर, और वो 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल होने के लिए इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमी पर मौजूद हैं। और इन तस्वीरों के जरिए जयपुर पिंक सिटी, इसका वो मुआयना कर रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं। और इससे पहले हमने कहा कि आमेर का किला, जंतर मंतर, इन तमाम जगहों पर वो गए और उन्होंने वहां पे देखा। और इस तरह से भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक और नए अध्याय की आज से शुरुआत होने जा रही है। छठे ऐसे नेता वो बन गए हैं जो कि गणतंत्र दिवस परेड में वो शामिल होने के लिए भारत में वो इस वक्त आए हुए हैं। कल गणतंत्र दिवस में आपको वो कर्तव्य पथ पर दिखाई देंगे। आज उससे पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस वक्त मौजूद हैं। हमने देखा एयरपोर्ट पर किस तरह से विदेश मंत्री और तमाम जो बड़े नेता है वो वहां पे उनकी अगवानी के लिए मौजूद थे। भारत और फ्रांस के रिश्तों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर आज के दिन को, इस समारोह को देखा जा सकता है। अजय, ये दृश्य सामान्य नहीं है, ये सांस्कृतिक शोभा यात्रा है। ये दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए सांस्कृतिक संबंधों की प्रगाढ़ता का प्रतीक, उसकी यात्रा है। ये दो विश्व मित्रों के एक साथ मिलने और दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की शोभा यात्रा है। ये ऐसे दृश्य हैं जिन पर केवल फ्रांस और भारत की निगाहें नहीं हैं, बल्कि समूचा विश्व इन दृश्यों को देख रहा है कि कैसे दो महाशक्तियां, भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और फ्रांस जो कि यूरोजोन की एक बड़ी महाशक्ति है, कैसे दोनों नेता सहज तरीके से, सरल तरीके से रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हुए कैसे जन समुदाय है उनका स्वागत कर रहा है। एक झलक पाने के लिए कैसे समूचा जयपुर उमड़ पड़ा है, ये देख रहे हैं। रात्रि में और भी खूबसूरत जगमगाता जयपुर, वहां की सड़कें, वहां के प्रतिष्ठान लोगों के हुजूम से भरे हुए, और इस शोभा यात्रा का गवाह बनने की कोशिश करते हुए अपने मोबाइल कैमरों में इस ऐतिहासिक तस्वीर को कैद करने की कोशिश करते हुए, क्योंकि ये न भूतो न भविष्यति, पहले ऐसा कभी हुआ नहीं जयपुर के शहर में। इससे पहले अहमदाबाद ने दो राष्ट्र नेताओं को देखा, शिंजो आबे और डोनाल्ड ट्रंप को। जयपुर ने ऐसा कभी नहीं देखा। पहली बार जयपुर को यह दृश्य दिखाई दे रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी बड़े राष्ट्राध्यक्ष को लेकर के गणतंत्र दिवस परेड से पहले सांस्कृतिक शोभा यात्रा का हिस्सा बनने के लिए वहां के नागरिकों के साथ रूबरू हुए हैं। ये भारत है, ये भारत की विविधता है, ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, ये भारत का विश्वास है जिसमें हम विरासत और विकास को एक साथ ले जाकर के अपने नागरिकों को ईज ऑफ लिविंग पर बढ़ावा देना चाहते हैं। सांस्कृतिक धरोहर से शुरुआत करते हुए आज हम बात विकास की भी करेंगे। जब यात्रा खत्म होगी इस हेरिटेज रोड शो की, तो हम बात करेंगे विकास के उन मुद्दों पर जो दोनों देशों के संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। हम बात करेंगे उन वैश्विक मुद्दों की जो नई दिशा देंगे संपूर्ण विश्व को। हम बात करेंगे उन संबंधों की, हम बात करेंगे उस नए युग की जहां पर ये दोनों ही राष्ट्र और भी ज्यादा करीब होते हुए दिखाई देंगे। स्पष्ट तौर पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। वॉशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को, बर्लिन, हर कोई देख रहा है कि ये दोनों नेता क्या कुछ करते हैं। और बड़ी बात, अमृतपाल सिंह जुड़े हुए हैं हवा महल से, जहां पर इस शोभा यात्रा का समापन होगा। अमृत, क्या कुछ देख पा रहे हैं इन दृश्यों में? हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब है क्या, पूरी दुनिया के लिए ये अभूतपूर्व तस्वीरें जो हैं उनका मतलब है क्या, ये समझाएं हमारे दर्शकों को। अमृतपाल सिंह, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है।